नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया है। और साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूपी के बलिया में मातृ शिशु महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठनों ने सीएमओ कार्यालय पर 2 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन दिया है। एएनएम ने आरोप लगाया कि सरकार के स्थानांतरण नीति के जारी होने के पूर्व ही स्थानांतरण किया गया, जिसमें 23 स्थानांतरित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों का स्थानांतरण किया गया, जिसमें लगभग 15 स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों का स्थानांतरण निरस्त किया गया। तो शेष महिला कार्यकर्त्रियों का स्थानांतरण क्यों नहीं निरस्त किया जा रहा? इसके साथ ही महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जी, हमारा एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम किरण देवी है, मैं सीआरपीएससी से हूँ। कहाँ पे तैनात है? सीआरपीएससी पे। जी, अभी क्या मामला है? आप लोग कितने दिन ट्रांसफ़र वाला मामला है सर। जैसे मान लीजिए कि हर साल ट्रांसफ़र नहीं ना होता है, मान लीजिए अपनी सुविधा अनुसार आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना पोस्टिंग करा के वहाँ बातचीत कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है। तो 2021 में हुआ, 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में भी हो गया। सर ट्रांसफ़र का ये कोई नियम है? ऐसा कोई? हाँ हुआ है सर, तो हाँ हुआ था। तो आप क्या चाहती हैं कि ट्रांसफर रुक जाए? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की मांगे पूरी हो जाए सर, बस यही चाहते हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो अधिकारी जा रहे हैं सर, जो मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो बंद कर दिया जाए। आज आप पैसा दे देंगे सर 50,000 तो ट्रांसफ़र रुक जाएगा, ये क्या मतलब है? अगर मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे? तो हम लोग धरना पर रहेंगे सर, हम लोग काम छोड़ देंगे, यहाँ बैठेंगे धरना पर। धरना। क्या नाम है आपका? पूनम भारती। कैसा धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना दो सूत्रों की मांग को चल रही है। कौन सी जगह है ये? ये हमारा कार्यालय जिला सीएमओ ऑफिस है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग के 2 मांगे हैं। पहली मांग है जो 23 हमारी एएनएम का ट्रांसफ़र हो गया है बिना सूचना का, बिना कारण का। दूसरी मांग है कार्य करते हुए भी इन लोगों को दंड दिया जाता है कि आपका 1 दिन का सैलरी काट दिया जाएगा, आपका सैलरी रोक दिया जाएगा, और कई अन्य और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन लोग बार बार सैलरी कट जाती है और रुक जाती है। और यहाँ पर एक शशि प्रकाश हैं जो हमारे बहनों के साथ अभद्र करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, गलत वर्ड का यूज करते हैं, जो आज हमारे कर्मचारी जियो में नहीं लिखा है कि आप किसी महिला चाहे किसी पुरुष किसी के भी साथ, आप कर्मचारी के साथ गलत शब्द का प्रयोग करके बात आप कर सकते हैं। किस पद पे हैं वो तो डीआईओ का चार्ज में है। तो आप लोग उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन? नहीं, मेन हमारा है 23 बहनों का जो ट्रांसफ़र हो गया है बिना अभी समय ट्रांसफ़र का था भी नहीं, और वो लोग 15 लोगों का निरस्त अंदर पैसा लेके कर दिए हैं और बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो अगर आप ट्रांसफ़र किए थे तो पूरे एएनएम लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए था, और नहीं भेजना है तो 23 को ट्रांसफ़र आप निरस्त कर दीजिए, यही हमारी मांग है। तो ये धरना जो है ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा आप लोगों का? कल से चल रहा है, आज दूसरा दिन है, और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे तक चलती रहेगी। इस दौरान क्या किसी अधिकारी द्वारा आप लोगों से वार्ता की गई इस संबंध में? अभी तो कोई नहीं वार्ता हुई। वेद प्रकाश पांडे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया। अभी यहाँ पे कई संगठन यहाँ पे जुटा हुआ है, क्या ये पूरा प्रकरण है? देखिए, जो ये एएनएम संघ है, मातृ शिशु महिला कल्याण कर्मचारी संघ, वह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का सबल संबद्ध संगठन है, और इनकी नाराज़गी, इनकी मांगों को लेकर इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग यह है कि इनको पैसे के लिए इनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। इनको कमाऊ गाय बना दी गई है, कामधेनु बना दिया गया है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यालय में जो प्रदेश स्तर के सबसे भ्रष्ट बाबू रहे हैं उनको यह पटल दे दिया गया, और जब से यह पटल दिया गया है तब से इस पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। मैंने देखा है कि उनकी सीनियरिटी सूची ऊपर प्रमोशन के लिए भेजना था 11 लोगों की, उस 11 सूची में उन्होंने नीचे से ऊपर कर दिया था, उस पर आपत्ति की गई थी, तो उसको अभी तक ठीक किया है। भेजना है प्रदेश पे सूची तो वो अभी लंबित किए हुए हैं, और फिर इन लोगों का ट्रांसफ़र करके और इंडिविजुअल बुला के और
उसको सजा के फाइल और पैसा लेके और निरस्त किया जा रहा है। सीएमओ साहब उनके अधीन काम कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो सीएमओ हैं और ये सीएमओ साहब उनके बाबू हैं। तो ऐसे क्या नाम है? दया बाबू, दया बाबू आप भली बात जानते हैं कि दया बाबू इसके पहले कितने कुख्यात रहे हैं। पूरी सरकार उनके खिलाफ रही है। भाजपा सरकार के आने पे उनको यहाँ से हटाया गया था। किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? उनकी सेवा समाप्त हुई थी, वो पता नहीं कैसे कोर्ट से क्या लेके आए। तो ऐसे जो आदमी कोर्ट के स्टे पे चल रहा हो, कोर्ट से आदेश लेकर उसको पटल देना ही नहीं चाहिए। ऊपर से वो प्रधान सहायक हैं और प्रधान सहायक को वह पटल देने से मनाही है विभाग द्वारा, फिर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह कार्य लिया जा रहा है, जो अपने आप में अनियमित है। तो ट्रांसफर वाले में उनकी क्या भूमिका है? वही उसके प्रभारी हैं, उस पटल प्रभारी हैं। क्या किए हैं? अभी तक किए हैं, और जिस दिन इन लोगों ने धरना के लिए नोटिस लगाया उस दिन वो 4 दिन की छुट्टी लेके भाग गए, और छुट्टी लेके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय घर पे बैठे हुए हैं। इन लोगों के धरना प्रदर्शन से कार्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कार्य कल टीकाकरण है पूरे जनपद में, और वह टीकाकरण मॉनिटरिंग होती है प्रदेश में। अब वो टीकाकरण जब बाधित होगा तो प्रदेश के अधिकारी भी देखेंगे ही। तो महत्वपूर्ण कार्य है टीकाकरण। क्या चाहते हैं आप अध्यक्ष? हम चाहते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी तुरंत आवें, इनकी मांगें पूरी करें, और जो कार्य बाधित हो रहे हैं उसको हस्तक्षेप करें। उनसे मैंने भी लिख के कहा है कि यदि कोई भी कार्य बाधित होता है तो आप उसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। आप लोग का मांग है? मांग यही है कि जब आप 15 ऐच्छिक तरीके से स्थानांतरण निरस्त कर दिए तो बाकी 8 को भी आप छोड़ दीजिए, 8 का भी निरस्त कर दीजिए। पहली स्थानांतरण जो जारी हुआ था वो स्थानांतरण पॉलिसी के विरुद्ध है। स्थानांतरण पॉलिसी आने से पहले ही इन्होंने स्थानांतरण कर दिया था। बलिया से सीनू संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से रिंगी रामपुर घाट पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा घाट पर बैरिकेडिंग कराने, प्रकाश की व्यवस्था करने व चेतावनी बोर्ड लगाने व पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगाने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को यात्रा मार्ग की सड़कों के गड्ढे भरवाने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला द्वारा श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद एवं नगर के मुख्य शिवालय सिद्धेश्वर मंदिर, मड़िया महादेव मंदिर एवं मऊ रानीपुर में केदारेश्वर मंदिर में कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए और संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, सीओ सिटी रामवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, आज सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही सभी विभागीय अधिकारी का, सभी एसडीएम्स और सभी सीओ, और जिनके साथ में कांवड़ यात्रा को लेकर के और जो श्रावण मास में आने वाले विभिन्न त्यौहार हैं उनको लेकर के सभी धर्मगुरुओं के साथ में, सभी धर्मावलंबियों के साथ में एक यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें जो ताजिया और मुहर्रम और उसके साथ ही कांवड़ यात्रा और श्रावण मास में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के संबंध में सभी के सुझाव प्राप्त किए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी अनुमन्य व्यवस्थाएं हैं परंपरागत तरीके से उनका निर्वहन किया जाता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां जिलाधिकारी आलोक सिंह ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। करीब 85 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस विद्यालय परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, क्लासरूम, लाइब्रेरी और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर खामियां। जिलाधिकारी ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और वर्कमैनशिप को असंतोषजनक पाया। इस पर उन्होंने भुगतान में 10% की कटौती के निर्देश दिए और सामग्री की पृथक से जांच कराने को भी कहा। इतना ही नहीं, मौके पर जूनियर इंजीनियर की गैर मौजूदगी पर डीएम ने नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश भी दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
जैतपुर विकासखंड क्षेत्र की बाईपास सड़क जो दमक मोहल्ले से होकर सतारी बोरा मुख्य मार्ग से जुड़ती है, दशकों से जर्जर अवस्था में है। इस सड़क स्थानीय लोगों के लिए जान का संकट बन गई है। खासकर आषाढ़ माह में जब धार्मिक आयोजन, कन्या भोज, भंडारे और मुंडन जैसे कार्यक्रम होते हैं और बड़ी संख्या में लोग गौड़ पदम सिंह ठाकुर के धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सड़क पर पानी भर जाने के कारण गड्ढे हो जाते हैं, जिससे पैदल चलना तो दूर, वाहन भी निकलने में असमर्थ होते हैं। राहगीरों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों और किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायतें ग्राम प्रधानों, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष को दी गई, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक शुरू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से एससी, ओबीसी और दलित समाज के लोग गुजरते हैं, इसलिए प्रभावशाली लोग इस समस्या को हल कराने में असफल रहे हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दुलारा में 2002 में निर्मित पुल पूरी तरह से टूट गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इस पुल के टूटने से दर्जनों गांव का मुख्य संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुल का निर्माण गुणवत्ता रहित और खराब तरीके से किया गया था। उन्होंने आला अधिकारियों और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के टूट जाने से क्षेत्रीय लोग मजबूरी में लंबा रास्ता तय करने को मजबूर हैं। अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये खबर उनके लिए समाधान लेकर आती है या नहीं। देखना होगा कि आने वाला समय इस समस्या का क्या समाधान लेकर आएगा। क्या नाम है आपका? बबलू महाराज, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम दुलारा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये पुल टूट गया है, जो यहाँ पर देखो, यहाँ ये पुल टूटा हुआ है और आज ही सुबह ये पुल टूटा हुआ है और भारी वाहन नहीं निकल सकते, किसी भी समय हादसा हो सकता है यहाँ पर। तो शासन से अनुरोध है कि इस पर विशेष गौर की जाए और इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए। क्या है, कब से टूट गया था? क्या ये अभी 4-5 दिन पहले तेज बहाव, नदी का तेज बहाव आया तो ये बगल में साइड में कटान हो गई। यहाँ पर ये कटान, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कटान हो गई है। कटान होने की वजह से पहले ठेकेदार की लापरवाही हुई है, इसमें मिट्टी भर दी गई है और वहाँ कोई रोक है नहीं, तो वो धीरे धीरे करता रहा। ये पूरा अंदर से पूरा पोला हो गया है, यहाँ कुछ नहीं है। सीमेंट गिट्टी होना चाहिए था, इसमें मिट्टी अभी अगर इसको देखें तो इसमें बोरियां भरी हैं, मिट्टी से भरी हुई। अब वो बोरियां कितने समय तक चलेंगी? वो खराब हो गई हैं, तो वो पूरी मिट्टी हो गई है खोखली। तो ये पूरी कोठी धंस गई है। अगर ओवरलोड वाहन या बाहरी वाहन, कोई भी ट्रैक्टर ही निकल जाए तो किसी भी समय पूरी कोठी धंस सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। अभी इसमें सीमेंट गट्टी डल जाए तो और अभी अगर इसका गौर कर लिया जाए तो ये पूरा बच जाएगा। अभी यातायात बाधित हो जाएगा आज से। और ये मेन सड़क है पनवाड़ी से और बेलाताल के लिए, कम से कम 20। यहाँ से कोई और सड़क नहीं है आपके यहाँ? यही है सिर्फ एक, यहाँ से कहीं नहीं है। गड़ौरा तक, यहाँ पिपरी में है एक लास्ट पुल, वहां पर है, उससे जा सकते हैं। गड़ौरा में भी नहीं है, यहाँ नीचे नहीं है। सिर्फ यही एक मुख्य मार्ग है जो कम से कम 20 से 50 गांव को जोड़ता है और प्रतिदिन 50 गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं। भारी वाहन भी निकलते हैं, छोटे वाहन भी निकलते हैं। डेली का आवागमन है, बच्चों की गाड़ियां जाती हैं, विद्यालय चालू हो गए हैं तो किसी भी समय बच्चों की गाड़ियां जाती हैं भर के, धोखा हो सकता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसको देखा जाए, जैसे भी हो, जो भी इसका। ये इसकी जो बना था, इसकी कोई डेट पता है आपको? हाँ, ये सन 2002 में बना था। इसका निर्माण सन 2002 में हैंडओवर हो गया था। हाँ, तो ये जब हैंडओवर हुआ था, आपसे कितनी सालें हो गई होंगी इसको बने हुए? अब 2002 लगभग 2025 चल रही है, 23 साल हो गए। तो ये क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या मांग चाहते हैं? हमारी सरकार से तो यही मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण इस समस्या का किया जाए। जो भी हो, जैसे भी हो, ये व्यवस्था की जाए, इसको ठीक किया जाए। क्या नाम है आपका? हरि सिंह, राजपूत, ग्राम दुलारा। क्या मामला हो गया है? अरे जो मेन सड़क का जो पुल धस गया है, यातायात बंद हो गो और इसमें खतरा भी हो सका। ये जानकारी नहीं है, आदमी धर निकले, ऐसी जान भी जा सकती है इसमें। अच्छा, तो ये कब टूट गया था? ये आज सुबह टूटा। सुबह टूट गया है? हाँ, सुबह टूट गया है। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ हादसा तो नहीं हुआ? हादसा तो अभी नहीं हुआ, अब जल लगा दो, हादसा हो सकता है, संभावना भी है कि हो जाएगा। जब सुधार नहीं होगा तो खतरा है। मेन रास्ता है, मेन सड़क है,
हाँ, जो जैसे जी पुल बनाया गया उस समय ठेकेदार ने उनकी लापरवाही रही है, इसमें माल ही नहीं लगा है। नीचे देखो पूरा पुल होगा, लापरवाही करते रहे। गाड़ी भी आलाधिकारी आए, वो सब फोड़ मल्टी करके चले गए। क्या चाहते हैं आप? अब यही है कि जो रास्ता बन जाए तो आम मतलब मेन सड़क पर गई जाए, यातायात नहीं तो बंद हो जाएगा, खतरा भी हो सकता है और भी टूट सकता है पुल। यही है कि सुधार हो जाए, इसको रास्ता बन जाए। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।